डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस पर साधा निशाना, अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर देहात के राजपुर मैथा और भोगनीपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, स्वतंत्र प्रभार मंत्री अजित सिंह पाल, विधान परिषद सदस्य अविनाश सिंह चौहान सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने अमृत सरोवर का शिलान्यास किया और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। उन्होंने शुद्धिकरण लोकतंत्र का महायज्ञ का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता हर बूथ पर निष्ठा से काम कर रहे हैं, जिससे मतदाता सूची शुद्ध होगी। मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गुंडे, अपराधी और भ्रष्टाचारी तुष्टीकरण की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा तक पहुंच जाते हैं। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आने वाले समय में इन दलों को हर सीट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनता उनकी गुंडागर्दी, माफियागिरी और परिवारवाद अच्छी तरह जानती है। कांग्रेस के विधायक द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से किए जाने पर मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर राहुल गांधी का जन्म गांधी परिवार में ना होता तो वे नगर पंचायत के अध्यक्ष भी न बन पाते। बताइए, बदलाव आ गया कि नहीं आ गया? अभी हम आप सबसे कहना चाहते हैं, माननीय मोदी जी ने लक्ष्य दिया है 2045 तक विकसित भारत बनाने का काम करेंगे, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का काम करेंगे। अब मेरे गांव के व्यक्ति सोचते होंगे ये विकसित भारत क्या है, विकसित उत्तर प्रदेश क्या है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान तो काफी कुछ समझते हैं, लेकिन विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का मतलब गरीब आदमी भी अमीर बनेगा। ये है विकसित भारत, ये है विकसित उत्तर प्रदेश। पहले की सरकारें कुछ का साथ, कुछ का विकास, कुछ का साथ परिवार का विकास, कुछ का साथ गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का विकास। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ, याद रखिएगा, सबका साथ, सबका विकास कर रही है। सरकार में अराजकता चरम सीमा पर थी। गुंडे, अपराधी खुलेआम घूमते थे, किसी की जमीन, किसी के मकान, किसी के दुकान को कब्जा कर लेते थे। सड़कें गड्ढे में तब्दील हुई थी, बिजली आती नहीं थी। केवल लोग तो उस समय बिजली की तारों के ऊपर अपने भीगे कपड़े सुखा लेते थे। सही है कि नहीं सही है? अगर ट्रांसफार्मर जल जाए तो उसको बदलने के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ता था, तब ट्रांसफार्मर बदला जाता था। गुंडे, अपराधियों का चतुर्दिक बोलबाला था। मैं आज सब लोगों से आज यह पूछना चाहता हूं, आपने देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। ये बाहर जो बाजा बजा रहे हैं उनको कह दो बंद कर दें। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई और फिर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। ऐसा विपक्ष गुमराह कर रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि 2024 में जिस तरह से विपक्ष ने गुमराह किया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, उसी तरह से SIR में तो पूरी ताकत से लगे हुए हैं, लेकिन देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या भारत के नागरिकों का अधिकार घुसपैठियों को मिलना चाहिए क्या? क्या हमारे भारत के नागरिकों का अधिकार छीनना चाहिए क्या? यदि विपक्ष चाहता कि छीनना चाहिए, इसका मतलब ये भारत के नागरिकों के पक्ष में नहीं है, वोट बैंक के कारण घुसपैठी चाहते हैं। लेकिन ये भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आदरणीय अमित भाई जी सीधे कह चुके हैं भारत वासियों का वोट काटा नहीं जाएगा और विदेशियों को यहाँ रखा नहीं जाएगा, विदेशी यहाँ रह नहीं पाएगा।